शेखपुरा के एक मदरसे में अफसोसनाक वाकया। कमरे में सोए दो बच्चों की सांप के काटने से जान चली गई। सुराख या कोई इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं है। जब बच्चे को उसने डसा तब नज़र आया, उससे पहले सांप नज़र नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कैसे अफसोसनाक वाकया पेश आया मदरसे में सोए हुए बच्चों के साथ? जी, बच्चे ना आराम फरमा रहे थे अंदर कमरे में। ठीक है, सर्दियों का मौसम है तो बच्चे अंदर आराम फरमा रहे थे और सांप आया तो कमरे में घुस गया। दो बच्चों को उसने डसा। बच्चों ने हमें बताया कि सर जी अंदर सांप आया, ये वो। हमने जाकर सांप को मार दिया। बच्चों को ये पता नहीं चला कि उनको सांप ने डस लिया या जो भी हुआ। तो बच्चों ने बाहर आके बिल्कुल होश में थे, ठीक थे। हमने सांप को मारा, हमने सांप को दफन कर दिया मारने के बाद। उसके बाद फिर बच्चे सो गए हैं। सुबह उठे हैं, फजर की नमाज़ अदा की है और नमाज़ अदा करने के बाद फिर एक बच्चे ने कहा जी मुझे मुंह पे पेन हो रही है, एक ने कहा जी मेरा दम घुट रहा है। मैंने उसी वक्त दोनों को मैं लेकर अस्पताल चला गया और वहाँ जाकर दोनों ने दम तोड़ दिया। अच्छा, जब बच्चों को सांप ने डसा है तो बच्चों को खुद भी मालूम नहीं पड़ा कि हमें सांप ने डस? नहीं, दोनों बच्चों को पता नहीं चला। को भी नहीं इल्म हो सका कि यहाँ पे बच्चों को सांप ने डस लिया? मैंने बच्चों से पूछा क्योंकि हम बाहर थे, बच्चे अंदर थे। बाहर कमरे के आगे हमारी चारपाई थी, हम बच्चे भी यहीं पे सोए हुए थे? हम यहीं थे, हम यहीं होते हैं सुबह भी। तौर पे आप आ गए? हाँ जी, मैं यहीं था। बच्चों ने बाहर आके पहले उठाया हमें, हम अंदर गए हैं, सांप को देखा, हमने मार दिया। बच्चों से पूछा कि बच्चे किसी को सांप ने आपको तकलीफ तो नहीं पहुँचाई या कोई इस तरह का मामला? बच्चों ने कहा जी नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद बच्चे सो गए। सुबह का उसी जगह भी बच्चे सो गए? जी, बच्चे उसी जगह पे फिर आराम फरमाने लगे। बच्चे उसी जगह पे सोते थे? हाँ जी, तकरीबन हमारा दारा 8-9 साल से है, 7-8 साल। बच्चे की कमरे में बच्चे सोते हैं या इसके अलावा और भी कमरे हैं उनमें बच्चे आराम? बच्चे जो है बाहर बरामदे में होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अंदर कमरे में होते हैं, बड़े बच्चे बाहर चारपाइयों पे थे। क्या रूटीन क्या थी बच्चों की यहाँ पे? सुबह उठ के कितने बजे उठते थे? कौन सी तालीम हासिल कर रहे थे बच्चे? हिफ़्ज़ की क्लास हमारे पास इंतज़ामी की क्लास है, ठीक है। वो बच्चे जो जिनका फात पाई जिन्होंने, वो दोनों बच्चे हिफ़्ज़ में पढ़ते थे। एक नाज़रा कर रहा था और दूसरा जो हिफ़्ज़ कर रहा था। कितने अरसे से वो बच्चे यहाँ पे ज़ेरे तालीम थे? जो छोटा था बच्चा, वो अल्लाह रखा जिसका नाम है, वो बच्चा तकरीबन 5-6 माह से हमारे पास है और दूसरा जो उसके तकरीबन 1 साल हो गया था। इससे पहले कोई इस तरह का वाक़या पेश आया? नहीं, कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। हमारा 7-8 साल से दायरा चल रहा है, कोई इस तरह का कोई वजूहत इस तरह की में पेश नहीं आई। आ कैसे गया? बच्चों के कमरे में CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे रज़ाइयाँ लेके सोए हुए हैं और सांप काफ़ी देर से वहाँ पे घूम रहा था। वो काफ़ी देर से वहाँ सांप नहीं था। हमने तो CCTV फुटेज हमने देखी है। हमने तो 2-3 दिन पीछे करके भी कैमरा देखा है, रूटीन के साथ देखा, दिन का भी रात का भी। सांप अंदर जाता हमें नज़र ही नहीं आता, ठीक है। जब बच्चे को डसते सांप उसी वक्त नमूदार हुआ है वो, तभी हमें किसी बच्चे के सामान में सांप आ गया था? कोई इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि हम देखें ना, किसी बच्चे के अगर फ़र्ज़ कर सामान में भी आया हो तो सामान से निकल के बच्चे तक तो जाता नज़र आना चाहिए, तो वो भी नहीं नज़र आता। सांप डसता जब तब नज़र आता है, उससे पहले सांप। क्या खदशा है? आपको क्या लगता है कि सांप कहाँ से आया हो? ये अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ से आया है। कमरे में देखा कोई सुराख वगैरह मौजूद थे या कुछ ऐसी? हमने चारों तरफ देखा, क्योंकि हमारा जामिया, हमें इतना तो पता ही है। तो वहाँ कोई इस तरह का मामला, सुराख या कोई इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं है। कमरे में कोई खिड़की भी मौजूद नहीं है? खिड़की मौजूद है लेकिन चूँकि इसके इर्द गिर्द दोनों साइडों पे खेत भी हैं और ज़ेरे तमीर भी है मदरसा, तो मे भी कि वो किसी खिड़की के ज़रिए आ गया हो। लेकिन ये खिड़की जो है वो बाहर वाली साइड पे तो है नहीं, जामिया के अंदर वाली साइड पे ही है। और जामिया के अंदर वाली साइड पे जब जाएगा तो कैमरे में नज़र आ जाएगा, तो वो वहाँ पे भी नहीं नज़र आया? नहीं, वहाँ पर नज़र नहीं आता। सांप आता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जब बच्चे को डसा तब नज़र आया? हाँ जी, बिल्कुल। जब बच्चे को उसने डसा तब नज़र आया, उससे पहले सांप नज़र नहीं आया। कैसे बच्चे पढ़ने में कैसे थे? दोनों ज़हीन थे बच्चे? चला ज़हीन थे। एक तो छोटा था, तकरीबन 8 साल उसकी उम्र थी और ठीक था, बच्चा नाज़रा पढ़ता था। और दूसरा जो था उसने 28 पारे हिफ़्ज़ कर लिए थे। अच्छा, 28 पारों का हाफिज़ था बच्चा? हाँ जी, बिल्कुल। उसने 28 पारे। अली हसन? हाँ जी, अली हसन जो था उसने 28 पारे हिफ़्ज़ कर लिए थे और उसके बाद उसकी इस साल दस्तार होनी थी। इस साल बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेना था और उसकी दस्तार होनी थी? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। 28 पारे उसने कंप्लीट कर लिए थे, 2 पारे उसके पीछे रह गए थे और दूसरा जो था वो नाज़रा पढ़ता था। बच्चों को सामने मुँह पे डसा है? नहीं, एक जो था उसके बाजू पे है और दूसरा जो उसके फेस पे। इसके अलावा उस कमरे में कितने बच्चे सोए हुए थे और टोटल आपके पास मदरसे में कितने तालिब? हमारे पास जामिया में तकरीबन 45 से 50 बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं। और बच्चे जब कमरे में ये वक़्वा पेश आया तब तकरीबन 15 से 20 बच्चे वहाँ सो रहे थे। उठाया भी उसी बच्चे ने जिसको सांप ने डसा? हाँ जी, उसने मुझे आके उठाया, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मुझे सांप ने डस लिया। उसने सिर्फ देखा है तो वो आ गया। अच्छा, CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बच्चा ना अपने मुंह को ऐसे ऐसे मस कर रहा होता है। उस बच्चे के मुंह पे सांप ने? वो उसके मुंह पे डसा था, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे मुंह पे क्या हुआ है। वो उठ के बाहर है, तो वो जब उठा तो मुंह पे मस कर रहा है। हमने उससे पूछा भी तुम्हें मुंह क्या है, ये क्या? अंदर कुछ भी नहीं, खारिश हो रही है। हमने खारिश की, बस अल्लाह की।
कि डसने का कोई निशान, कोई जख्म, कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि हमें इस तरह का शक हुआ, डाउट हुआ है, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा सांप इसने देखा, शायद इसको डसा हो। मैंने देखा, उसका फेस देखा, कोई निशान भी नहीं था इस तरह का। जब उसका विसाल हुआ बच्चे का, फिर वो जो है ना DHQ में जाकर उन्होंने देखा तो वो ऐसे सुराख था छोटा सा, गौर से देखे तो फिर नज़र आता था, वैसे वाज़ह नज़र नहीं था।